नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सुपर फास्ट अंदाज में तूफानी खबरों को धार देने का। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। चलिए शुरू करते हैं 75 जिले 75 खबरें। लखनऊ में एक दिन में 1520 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 7 मरीजों की मौत हुई। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 3088 एक्टिव केसेस हैं। अब तक लखनऊ में 1050 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वाराणसी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी। साथ ही किसान आंदोलन पर कहा कि बुरी ताकतों के चलते यह आंदोलन किसानों के लिए ही घातक हो जाएगा। प्रयागराज में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति के घर पर बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की। पिस्टल के दम पर घर से जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घर के अंदर बेरहमी से पीटा भी। मेरठ पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की चरस बरामद की है। इस चरस के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये चरस उड़ीसा से एक वोल्वो बस में तस्करी कर लाई जा रही थी। सहारनपुर के 3 टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा जमा रखा है। पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक करते हुए तीनों टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया। बागपत के किरठल गांव में ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई। अधेड़ किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री की मीटिंग में पहुंचे कैबिनेट मंत्री एक दरोगा से नाराज हो गए, जो उन्हें बार बार परिचय देने के बाद भी रोक रहा था। मंत्री जी के नाराज होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मुश्किल से उन्हें मनाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा 388 करोड़ की लागत के कुल 15 कार्यों का लोकार्पण किया, जिनमें मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन भी शामिल है। दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर 12 दिन से अब खोल दिया गया है। पिछले 12 दिन से इस बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे, लेकिन अब खोल दिया गया है। बुलंदशहर में प्रेमिका के शादी से मना करने पर प्रेमी ने जान दे दी। संदिग्ध हालत में प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवती की 7 दिसंबर को शादी होनी थी, जिससे वो नाराज चल रहा था। अलीगढ़ में दबंगों ने एक मिनी ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की। इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले में कहास होने के बाद ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी गई। मथुरा के वृंदावन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम ने किसान भाइयों से अपील की कि वो मोदी विरोधी, किसान विरोधी लोगों के बहकावे में न आए। आगरा में अगवा किए गए भाई बहन को पुलिस ने 1 घंटे में बरामद कर लिया। साथ ही दोनों बदमाशों को दबोचा भी है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ही दोनों ही कुछ देर में बरामद कर लिए गए। इटावा सफारी पार्क में शेरनी जेसिका ने 2 शावकों को जन्म दिया है। दोनों ही शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी तक सफारी में 9 शावक जन्म ले चुके हैं। एटा में एक युवक ने खुद से 30 लाख की लूट की फर्जी कहानी बता डाली। जब पुलिस ने तहकीकात की तो सामने आया कि 20 लाख के कर्ज से बचने के लिए पूरा का पूरा प्लान उसने बनाया। मैनपुरी में अधजली महिला के शव की पहचान हो गई है, जिसे पति ने ही मौत के घाट उतारा था। महिला की पहचान 25 वर्षीय सुम्मी पत्नी मोनू के रूप में हुई। मृतका सुम्मी के मायके पक्ष का आरोप है कि मृतका का पति मोनू शराबी किस्म का है और दहेज में फ्रिज, मोटरसाइकिल की मांग करता था। हाथरस में चोरी के शक में राहगीरों ने युवक को पकड़कर पीट दिया। युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा कि आप कार्यकर्ता सीएम योगी की जेल और लाठी की जूते की नोक पर रखता है। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल किसानों का डेथ वारंट है। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला कार्यालय से बाइक रैली निकाली। ये रैली किसान जन जागरण यात्रा का पार्ट है, जिसके जरिए कृषि कानून का विरोध किया गया। मुजफ्फरनगर में संरक्षण केंद्र का लोकार्पण और अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। यहां प्रदेश का पहला गौ अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है। शामली में प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल प्रबंधक द्वारा उनके बच्चों की जो एनुअल फीस है उसको माफ कर दिया जाए।
अमरोहा में युवक और युवती ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। किराए के मकान में रहकर युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। यहां पर ट्रक ने पिता के साथ घर जा रहे 4 साल के मासूम को रौंद दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ अयोध्या के विस्तार का नया खाका भी तैयार कर लिया गया है। अयोध्या के सीमा विस्तार में गोंडा और बस्ती के 343 गांव शामिल होंगे। इसको लेकर अयोध्या के संतों में खुशी है और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रदेश सरकार को बधाई दी। गोरखपुर में कुष्ठ सेवाश्रम बाबा राघव दास सेवाश्रम के नाम से जाना जाएगा और इसके जन्मदिन के अवसर पर कुष्ठ सेवाश्रम में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके साथ ही साधारण सभा में हुई बैठक में संस्था का नाम बदलकर बाबा राघव दास सेवा में किए जाने का निर्णय लिया गया। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर आग लग गई। इस भयानक आग में महिला समेत 5 लोग झुलस गए। महिला की हालत गंभीर है। महाराजगंज में अपहृत बालक का शव गांव के पास ही खेत में दफन मिला। अपहरणकर्ता ने 50 लाख की फिरौती ना मिलने पर मासूम की हत्या कर दी। कुशीनगर में टोल नाके पर गुलाब का फूल देकर किसान अनोखा विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का यह विरोध प्रदर्शन अच्छा है। दूसरी तरफ कुशीनगर के बड़े किसानों ने अलग अलग बैठक कर कृषि कानून का समर्थन किया है। बहराइच में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे के लिए टोल प्लाजा फ्री करवाया। साथ ही ऐलान कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के करीबी रिटायर्ड सीओ आले हसन जेल से रिहा हो गए। आले हसन पर अब तक दर्ज कुल 54 मामलों में उन्हें हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट रामपुर से राहत मिल चुकी। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्रैक्टर बांटे और मल्टीपर्पज सीड स्टोर का शिलान्यास किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए लगातार नित नई योजनाओं का लोकार्पण कर रही है। बरेली में गाड़ी निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने तमंचों से लैस होकर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चली गोलियों में महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। सीतापुर को आखिरकार आदर्श तहसील माहौली के नए भवन की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर वर्चुअल सीतापुर के आदर्श तहसील माहौली के भवन का लोकार्पण कर उसे जनता के सुपुर्द किया। सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे इनामिया बदमाश चढ़ गया। पुलिस ने 10,000 के इनामिया बदमाश राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रायबरेली और सुल्तानपुर में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संभल में नगर पालिका के ने बहुत बेहतरीन काम किया है, सराहनीय काम किया है। नाले में गिरी गर्भवती भैंस को वक्त रहते टीम ने पहुंचकर नाले से बाहर निकाला। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला जा सका। उन्नाव में कार और स्कॉर्पियो वाहन में देर रात सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं कार सवार 4 में से 3 की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर है। अमेठी पुलिस ने 12,000 का इनामिया गैंगस्टर पकड़ा है, जिस पर कई थानों में केसेस दर्ज हैं और कई मामलों में शातिर फरार चल रहा था। रायबरेली में सन की पति ने अपनी सनक में अपनी ही पत्नी की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद पुलिस के पास पहुंचकर इकबालिया जुर्म किया। पीलीभीत में शादी के अगले दिन दूल्हे ने घर के पास खेत में पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने फिरोजाबाद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग आती है और हिंदू धर्म में अलग अलग जाति की लड़की के लिए अलग अलग राशि मिलती है। लखीमपुर खीरी में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वाहनों की सभी लाइटें जलाकर ही धीमे धीमे चलने को वाहन मजबूर। कन्नौज में साइबर क्राइम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक छात्रा के खाते से 1 लाख से ज्यादा रकम निकाल ली। हैरान करने वाली बात तो यह रही कि पूरी रकम को 10 बार ट्रांजैक्शन कर निकाला गया और छात्रा के पास एक भी मैसेज नहीं आया। कौशाम्बी में किराया मांगने पर दबंग ने ऑटो चालक पर तमंचा तान दिया। स्थानीय लोगों ने दबंगों को पकड़कर जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कासगंज में एक युवक का जंगल में शव मिला।
परिजनों ने हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाने की आशंका जाहिर की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबेडकर नगर में अंतरजनपदीय 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 लाख नकद, 5 लाख की कीमत के चोरी के आभूषण बरामद किए। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम दिया। श्रावस्ती के थानों में समाधान दिवस के मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। यहां एसडीएम इकोना ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। संत कबीर नगर में सपा नेता केडी यादव ने सपाइयों से के साथ उन्होंने पद यात्रा निकाली। कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के आंदोलन के समर्थन में यह रैली निकाली गई। सिद्धार्थनगर में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएए और एनआरसी कानून को वापस लेने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एनआरसी और सीएए कानून वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। मुंबई से गायब हुए शख्स की गाड़ी हरदोई में मिली है। खाई में पड़ी मिली कार के अंदर ड्राइवर की जगह पर पुतला रखा गया था और उस पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई थी। लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मऊ में मिट्टी खुदाई के दौरान पुराने सिक्के, मूर्ति और टूटे बर्तनों के अवशेष मिले हैं। जिलाधिकारी ने 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने की आशंका जताई है। साथ ही इसके लिए पुरातत्व विभाग को जांच के लिए खबर दे दी गई। जालौन में बेटी के ससुराल गए पिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बेटी के ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत मजदूर महिलाओं को जागरूक किया गया। उनसे बात कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। सोनभद्र में टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जौनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अफसरों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ होने वाली है। ललितपुर में 3 दुबे की अफवाह से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन मौके पर लकड़बग्घा देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। गाजीपुर में मुख्तार एंड गैंग पर कार्रवाई जारी है। अब मुख्तार के सहयोगी और करीबी मोतीलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। गोंडा में कृषि कानूनों के खिलाफ सपा ने किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकाली, लेकिन उससे पहले ही सपा के 2 पूर्व मंत्रियों को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। बलरामपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 60 हो गई है। उदयपुर पुलिस ने रेसर बाइकों से छिनैती और मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर लुटेरों के पास से लूटे हुए 14 मोबाइल फोन और अवैध असला बरामद किया गया। औरैया में किसान आंदोलन की वजह से टोल प्लाजा पर फोर्स तैनात है, ताकि किसानों के टोल पर कब्जे से किसी को परेशानी न हो। किसानों की चेतावनी के बाद चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। आजमगढ़ में पेट्रोल पंप पर 3 बाइकों से 6 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें चूना लगा। तीनों बाइक में तेल डलवाने के बाद ये लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लाखों की लूटपाट भी की। रायबरेली में सन की पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस के सामने खुद अपना जुर्म कबूल किया और इसके बाद पुलिस ने बंद दरवाजे को तोड़वाकर शव को कब्जे में लिया। बाराबंकी में शीतलहर के चलते मुश्किल बढ़ गई है। घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। जानकारी के मुताबिक अभी और ठंड पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। बस्ती में डीएम ने कई जगहों पर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और इसके बाद डीएम ने नाराजगी जताई और धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए। भदोही में किसानों के समर्थन में सपा ने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस और अधिकारियों का सामना करना पड़ा। बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान परिजनों से नाराज युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने घर से दूर जंगल में जाकर फांसी लगा ली और उसके बाद अब वहां पर मातम छाया हुआ है। बलिया में भी किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में शामिल नेताओं की माने तो किसानों का आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। चंदौली में भी कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद में कमी दिखाई दे रही है। एक दिन की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 13 लोग पॉजिटिव पाए गए और इनमें 5 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। बदायूं में जिलाधिकारी और एसएसपी ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में मौजूद 73 गौवंश को डीएम ने दान में प्राप्त 2 कुंटल गुड़ को
हमीरपुर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बांदा में बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत होगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। महोबा में शादी करने जा रहे दूल्हे की पहली पत्नी ने हंगामा कर दिया। उसका आरोप है कि पहली पत्नी और बच्चा होते हुए दूसरी शादी करना सही नहीं। चित्रकूट में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी लेखपाल जिले की मऊ तहसील के बरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। उप जिलाधिकारी द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झांसी में किसानों की खेती को लेकर एबीपी गंगा ने पड़ताल की, जिसमें पाया कि किसानों से सस्ते में सामान खरीदकर बिचौलिए और बाकी लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। आगरा में हेलीकॉप्टर से दूल्हा अपनी दुल्हन को ले गया, जिसको देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई।